लेजी इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला शुरू होने में चंद ही घंटे बाकी बचे हुए हैं और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में हो सकता है आपको दो बड़ी तब्दीलियां होती हुई नजर आ जाएं और आज का मुकाबला सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कोई डू एंड डाई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान भी ऑलरेडी अपने दो मुकाबले जीत चुका है और हिंदुस्तान भी ऑलरेडी अपने दो मुकाबले जीत चुका है और आज जो टीम मुकाबला जीतेगी वो कर जाएगी सुपर 8 में क्वालिफाई। तो देखना होगा कि आज कौन सी टीम सुपर 8 में क्वालिफाई करने में कामयाब होती है। सबसे पहले मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है, आज कौन जीत रहा है, इंडिया या पाकिस्तान? सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर। देखें, पाकिस्तान की तरफ से तो ओपन करने के लिए आएंगे साहिबजादा फरहान। आए हाय 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 भाईजान, साहिबजादा फरहान को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है साहिबजादा फरहान को। और मैं आपको बताता चलूं कि साहिबजादा फरहान का इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने एशिया कप के अंदर बुमराह को नहीं छोड़ा था, किसी भी भारतीय गेंदबाज को नहीं छोड़ा था, लेकिन पाकिस्तान की बैड लक समझे कि पाकिस्तान एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद भी कोई मैच एशिया कप के अंदर जीत नहीं पाया था। लेकिन साहिबजादा फरहान ने भरपूर कोशिश की थी, उन्होंने रन जरूर बनाए थे, लेकिन पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर भाईजान बिल्कुल फ्लॉप नजर आया। और साहिबजादा फरहान का साथ देंगे साइम अयूब। अगर हम साइम अयूब की फॉर्म की बात करें तो भाई साहब साइम अयूब का बल्ला भी इस समय रन उगलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम साइम अयूब की घूमती गेंदबाजों की बात करें तो श्रीलंका की कंडीशन में साइम अयूब भी भाईजान पाकिस्तान के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। और अगर हम नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर आएंगे पाकिस्तान के युवा कप्तान आगा सलमान। आगा सलमान पिछले कुछ मैचेस के अंदर भाईजान उन्होंने अपने आप को चेंज किया है और मैं आपको बता दूं कि अगर आगा सलमान के बल्ले से 40 प्लस रन की इनिंग निकल के आ गई ना, 40 से 50 के दरमियान अगर उसने रन बना दिए तो पाकिस्तान के जीतने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आगा सलमान आजकल अगर हम देखें ना तो भाईजान वो 170, 180, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और नंबर 4 के ऊपर बात करें तो नंबर 4 पर आप सभी को पता है कौन आएंगे, द किंग बाबर आजम। हालांकि बाबर आजम के बारे में ये बातें भी सुनने को मिल रही थी कि बाबर आजम को इंडिया के खिलाफ मैच में बेंच के ऊपर बिठाकर फखर जमान को बाबर आजम की जगह खिलाया जा सकता है। लेकिन भाईजान बाबर को बेंच के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कभी नहीं बैठाएगी, क्योंकि श्रीलंका की कंडीशंस है, यहां पर आपको सिर्फ चौके छक्के ही देखने को नहीं मिलेंगे, यहां पर आपको सिंगल डबल भी होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहां पर कोई बड़े लक्ष्य का टारगेट नहीं होगा। 160, 170 ये जो लक्ष्य होगा ना, ये मैच विनिंग लक्ष्य होगा भाईजान, मैच विनिंग लक्ष्य होगा। इसलिए इस कंडीशन पर पाकिस्तान को पता है कि बाबर आजम की जरूरत पड़ेगी और पाकिस्तान कभी भी गलती नहीं करेगा बाबर आजम को ड्रॉप करने की। और अगर हम नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर मुझे जो सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ी तब्दीली कर सकता है। और वो बड़ी तब्दीली कौन सी है? ख्वाजा नाफे की। ख्वाजा नाफे आपको आज वाला मुकाबला खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि अब ड्रॉप किसको किया जाएगा, बेंच के ऊपर किसको बिठाया जाएगा? भाई बेंच के ऊपर बिठाया जाएगा उस्मान खान को, क्योंकि उस्मान खान इस वर्ल्ड कप के अंदर भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए और 2024 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी उस्मान खान का बल्ला बिल्कुल खामोश था। तो इसलिए बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है, यानी कि 50-50 मुझे लग रहा है कि आज उस्मान खान को बेंच के ऊपर बिठाकर जो है ना वो ख्वाजा नाफे को मौका मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विकेट कीपिंग कौन करेंगे। विकेट कीपिंग के बारे में भाईजान जहां तक हमें हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है कि भाईजान साहिबजादा फरहान जो है
वो आपको एज ए विकेट कीपर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ख्वाजा नाफे की बात करें तो ख्वाजा नाफे भाईजान एज ए फील्डर बहुत अच्छे हैं, विकेट कीपिंग भी वो अच्छी करते हैं, लेकिन ये बड़ा मुकाबला है, ये प्रेशर मुकाबला है। यहां पर भाईजान एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है, ठीक है ना। तो ख्वाजा नाफे प्रेशर में आ सकते हैं, इसलिए आपको सब ज्यादा फरहान जो है ना विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाईजान नंबर 6 किसका होगा। भाईजान नंबर 6 होगा मोहम्मद नवाज का। मोहम्मद नवाज ने पिछले 2 मैचेस के अंदर कुछ नहीं किया, लेकिन वो भाईजान पिछले कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने बल्ले से भी रन बना रहे हैं, अपनी बॉलिंग से भी जो है वो जादू चला रहे हैं। और श्रीलंका की कंडीशन में मोहम्मद नवाज को तो बिल्कुल भी बेंच के ऊपर नहीं बिठाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच ही नहीं सकता कि मोहम्मद नवाज को बेंच के ऊपर बिठाकर उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को मौका मिले, क्योंकि मोहम्मद नवाज अगर मैं आपको बता दूं वो 3 से 4 ओवर खेल जाते हैं ना, 3 ओवर ही खेल जाते हैं ना नीचे से आकर, अगर ओवर्स होते हैं, अगर उसको मौका मिलता है तो भाईजान 3 ओवर्स के अंदर ही वो पाकिस्तान को अच्छे खासे रन बना के दे सकते हैं और अपनी बॉलिंग से भी वो विकेटें लेके पाकिस्तान को दे सकते हैं, जिस तरह की वो आजकल प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो भाईजान अगर हम नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर आप सोच रहे होंगे कि किसका नंबर होगा भाईजान। सोचें, नंबर 7 पर आएंगे शादाब खान। शादाब खान का बल्ला भी आजकल हल्ला बोलता हुआ नजर आ रहा है और वो अपनी बॉलिंग से भी जादू चला रहे हैं। आई थिंक शादाब खान ने यूएसए के खिलाफ भी बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, और उससे पीछे चले जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो होम सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी वहां पर भी शादाब खान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। सिर्फ बल्ले से ही प्रदर्शन नहीं दिखाया था, अपनी बॉलिंग का जादू भी चलाया था। और आज वाला जो मैच होगा ना, मैं आपको बता दूं, ये जो आज इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला है भाईजान, ये स्पिनर के ऊपर डिपेंड होगा। और आप देख लें पाकिस्तान का पूरी दुनिया में हवा भाई बन चुका है, ठीक है। खैर इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले प्लेइंग 11 के ऊपर बात कर लेते हैं। और नंबर 8 पर कौन आएंगे? नंबर 8 पर आएंगे फहीम अशरफ। कुछ जनता, तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि फहीम अशरफ को बेंच के ऊपर बिठाने की बातें कर रहे हैं भाईजान। फहीम को बेंच के ऊपर बिठाना बहुत बड़ी गलती होगी। ये वही फहीम अशरफ है जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर खींच के लाया। ये वही फहीम अशरफ है जिसने पाकिस्तान की डूबती हुई कश्ती को बचा लिया था नेदरलैंड के हाथों। नेदरलैंड पाकिस्तान को खा पी गया था। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा जनता ने टीवी बंद कर दिए थे, लेकिन वहां पर एंट्री होती है फिर किसकी? फहीम अशरफ की। फहीम अशरफ फिर क्या करते हैं? आए हाय हाय, राणा जी तो भाई आपको पता है कि राणा जी है ना, राणा जी ने क्या प्रदर्शन दिखाया, तो राणा जी को आप बेंच के ऊपर कैसे बिठा सकते हैं? और ये जो कंडीशंस है, ये राणा फहीम अशरफ के लिए बहुत सूटेबल कंडीशन है भाईजान। आपको फहीम अशरफ यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि फहीम अशरफ को अगर बॉलिंग करने का भी मौका मिला ना तो वो भी वेरिएशन कर लेते हैं। और श्रीलंका की कंडीशन आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप जोर लगाने की कोशिश करेंगे ना तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर आप अपने दिमाग से बॉलिंग करेंगे ना या बैटिंग करेंगे तो यहाँ से आप बहुत कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जी पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान के गेंदबाजों की। अब 3 गेंदबाज, आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान किन 3 गेंदबाजों के साथ जाएगा भाईजान। एक तो आपको पता है कि इब्रार अहमद है। इब्रार अहमद तो जाहिर बात है कि श्रीलंका की कंडीशंस हो और इब्रार अहमद को ना खिलाया जाए, यह कैसे हो सकता है? इब्रार का अगर हम बॉलिंग की बात करें ना, इब्रार की, तो इब्रार भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो आधा मैच होगा ना वो इब्रार के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि इब्रार अगर विकेटें ले गए ना, अगर पाकिस्तान ऊपर से विकेटें ले गया ना, मैं आपको बता दूं पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान ने 2 विकेटें पकड़ ली ना, नीचे से इब्रार नहीं छोड़ेगा भाईजान, ये मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह की इब्रार लाइनो लेंथ के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं ना, इब्रार को स्कोर नहीं पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा श्रीलंका की कंडीशन के ऊपर इब्रार को खेलना। और अगर हम नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पे उस्मान तारिक का आपको पता है ना कि कैसे हवा बना हुआ है उस्मान तारिक का। भारतीय मीडिया के ऊपर पिछले 3 दिन और आज भी सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, और वो नाम कौन सा है? वो नाम है उस्मान तारिक का।
उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर आप देखेंगे कितनी नेगेटिविटी फैलाएगी। हालांकि जो आईसीसी के अंपायर्स हैं उन्होंने भी बता दिया है कि भाईजान ये क्लियर है एक्शन, इसको आपको खेलना ही पड़ेगा। और पाकिस्तान के लिए उस्मान तारिक एक मैच विनर बॉलर साबित होगा, ये भी मैं आपको पहले से प्रेडिक्ट करके दे देता हूं। आज के मैच में रिजल्ट बहुत मुख्तलिफ आने वाले हैं भाईजान, बहुत मुख्तलिफ आने वाले हैं। उस्मान तारिक उसका एक्शन को आप एक साइड पे कर दें, जिस तरह की वो वेरिएशन स्विंग वो स्लोअर क्या कर रहा है ना भाईजान, बल्लेबाजों को दिक्कत आएगी, उसको हिट लगाने के लिए, उसको छक्का लगाने के लिए प्रॉब्लम आएगी। और उस्मान तारिक ने आप देख लें भाईजान ऑस्ट्रेलिया को भी बांध दिया था, वो जो पाकिस्तान में 3-0 से पाकिस्तान जीता ना ऑस्ट्रेलिया से, वहां पर भी उस्मान तारिक ने भाई ऑस्ट्रेलिया को बांध दिया था। और आज भी उस्मान तारिक का बड़ा रोल प्ले होगा भाईजान, बड़ा रोल प्ले। जो अगर देखा जाए ना तो नजरें जो किसके ऊपर होंगी, पाकिस्तान के दो बॉलर्स के ऊपर, एक उस्मान तारिक और एक इब्रार अहमद, क्योंकि ये जो 8 ओवर होंगे ना पाकिस्तान के 8 ओवर भाईजान, ये बड़े डेंजरस ओवर होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े डेंजरस ओवर होंगे और पाकिस्तान के लिए ये बड़े मैच विनर ओवर होंगे, ठीक है ना। और अगर हम नंबर 11 की बात करें तो भाईजान नंबर 11 पर हमें जो हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है ना कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को हो सकता है बेंच के ऊपर बैठा दिया जाए, लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बड़ा मैच है। पाकिस्तान कभी भी ये रिस्क नहीं लेगा, ले भी सकता है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी पिछले कुछ मैचेस के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा, लेकिन ये प्रेशर मैच है, ठीक है ना। प्रेशर मैचेस के अंदर अक्सर हमने देखा है कि शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से आके बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखा जाता है, लेकिन डेथ में आके उसको मार जरूर पड़ती है। ऊपर से वो अच्छा प्रदर्शन दिखा देता है, लेकिन अगर शाहीन को बेंच के ऊपर बिठाया गया ना तो भाईजान फिर नसीम शाह को मौका मिलेगा। नसीम शाह अभी मुकम्मल तौर पे फिट हैं और वो अगर हम देखें तो शाहीन शाह अफरीदी से ज्यादा अच्छी लाइनो लेंथ के साथ वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। उनकी फिटनेस भी शाहीन शाह अफरीदी से ज्यादा बेटर है। तो भाईजान हो सकता है कि आपको नसीम शाह भी खेलते हुए नजर आए, लेकिन इसके चांसेस कितने हैं, 20% है। मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ जाएगी, लेकिन हमें हमारे सूत्रों से ये अपडेट जरूर मिली थी कि नसीम शाह की भी बातें की जा रही हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर। तो मुझे तो नहीं लग रहा भाईजान, मैंने कहा शाहीन के साथ पाकिस्तान जाएगा, नसीम के साथ पाकिस्तान जाने के लिए भाईजान सोचेगा, ठीक है, सोचेगा, लेकिन शाहीन के साथ जाने के लिए पाकिस्तान कभी नहीं सोचेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा मैच है। T20 वर्ल्ड कप का इंडिया पाकिस्तान का मैच पूरी दुनिया देखती है। आज देखें कि कितनी आई बॉल्स देखेंगे इस मैच को भाईजान, सोचें आप कितनी आई बॉल्स देखेंगे और कितना रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा इस मैच से। तो भाईजान ये थी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान मैदान में उतारेगा। और आज के मैं आपको बता दूं मैच के अंदर अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है और पहले बैटिंग करते हुए अगर पाकिस्तान की टीम 160 प्लस रन बना देती है, बोर्ड के ऊपर लगा देती है, तो मैं यहां पर आपको 100% बता देता हूं पाकिस्तान की टीम मैच जीत जाएगी। क्योंकि भाईजान प्रेमदासा में आपने देखा ही होगा कि भाईजान जो टीमें 160 रन बना लेती हैं, 165 रन बना लेती हैं, वो टीमें भाई जीत जाती हैं। और आज जो आगा जी का जो माइंड है, मैं आपको बता दूं टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का, यहां पर ड्यू फैक्टर में आपको बता दूं कि भाईजान कोई हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि विकेट के अंदर नमी होगी, सीम होगी। भाईजान जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि अंडर द लाइट बैटिंग करना भाईजान बहुत मुश्किल होगा, अंडर द लाइट टारगेट चेज करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर पाकिस्तान की टीम बाद में टारगेट चेज करती है तो पाकिस्तान के लिए दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान चेज में जो है ना वो फंस जाता है। चाहे पाकिस्तान के सामने कितना ही छोटा चेज क्यों ना हो, पाकिस्तान चेज करते हुए जो है ना वो हमेशा से हमें फंसता हुआ नजर आता है। लेकिन देखें आज का दिन किस टीम के नाम होता है। मैंने जैसा कि आपको व्लॉग के शुरू में बताया कि पाकिस्तान के पास भी ऑलरेडी 4 पॉइंट्स है, पाकिस्तान की टीम 2 मैचेस अपने जीत चुकी है और इंडियन टीम के पास भी ऑलरेडी 4 पॉइंट्स मौजूद हैं और वो भी अपने पहले 2 मैचेस जीत चुकी हैं। तो मैचेस का तो किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि भाईजान अगर हम हार गए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान का भी एक मैच पड़ा हुआ है नामीबिया के साथ और इंडियन टीम का भी एक मैच आई थिंक पड़ा हुआ है नेदरलैंड की टीम के साथ।
तो पाकिस्तान और इंडिया का आज वाला मुकाबला कोई छोटा मुकाबला नहीं है। पूरी दुनिया इस मुकाबले का इंतजार कर रही है क्योंकि अभी से चंद घंटे के बाद यह मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो भाईजान क्या राय है, आज कौन सी टीम यह मुकाबला जीतने में कामयाब होगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय का इजहार जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने हमें देनी है इजाजत और अपना रखना है ख्याल। गुड बाय।